हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मिस्टर विशाल गुप्ता। सो आज की इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से 18 तक के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 3.2 एंड 3.1 और एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 1 का वीडियो को इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोग वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से देख के जाके तुम लोग वॉच कर सकते हैं और अपने फैमिली और दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो। सो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सक्सेस साइंस के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले देखो, हमने क्लास इससे पहले के वाले लेक्चर में हमने देखो 10 नंबर क्वेश्चन तक बनाया हुआ था। आज हम लोग 11 से स्टार्ट करते हैं। आई होप तुम लोग को वो लेक्चर देख लिए होगे और उसके बाद देखने के बाद ही ये लेक्चर में आए हो, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बेटा क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि x मल्टीप्लाई में है 2/3, ठीक है, 2/3 प्लस y मल्टीप्लाई में है -1 इक्वल टू 10 5 मैट्रिक्स फॉर्म में है तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, बस x और y का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन 10th की तरह ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो सॉल्यूशन में अगर आते हैं इसका बेटा तो कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले x का मल्टीप्लाई कर दो अंदर। तो जब x का मल्टीप्लाई करोगे देखो तुम्हारा जो गिवन क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है 2 3, ठीक है, y -1 इक्वल टू 10 और 5 मैट्रिक्स फॉर्म में। इसको तुमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो सब का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे 3x, ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में है। तो यहाँ पे -1 ये यहाँ पे 1 इक्वल टू 10 5, ये तुम्हारा हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3x, एज इट इज ज्यों का त्यों रहेगा यहाँ पे। तो उसके बाद अब फिर देखो इसमें थोड़ा सा तुमको करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अंदर जब जाएगा प्लस माइनस तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ y और यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा ये, चूंकि ये जो प्लस है ये -y और 1 दोनों के साथ प्लस है, ठीक है। तो एक तो तुम्हारा हो गया प्लस माइनस y, लेकिन जो यहाँ पे प्लस ऑफ 1 होगा नीचे, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा प्लस ऑफ 1 होगा, ये तुम्हारा मैट्रिक्स के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो तुम्हारा कुछ इस तरीके से ये होगा इज इक्वल टू 10 5, ठीक। चलो आगे देखो, यहाँ पे तुम्हारा अब यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण से इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे जो तुम्हारा है 2x, इसके माइनस ऑफ y, यहाँ पे 3x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू तुम्हारा 10 और यहाँ पे 5 हो जाएगा, 10 और 5। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसको सॉल्व करने पर एक कटेगा, चूंकि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे y होगा, ठीक है, चूंकि यहाँ पे y होगा क्योंकि y का जब मल्टीप्लाई यहाँ से माइनस ऑफ 1 और यहाँ पे y का x से होगा तो y होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे y होगा तुम्हारा, ध्यान देना इसको, 2x माइनस y 3x प्लस y, इसको सॉल्व करना है। तो देखो प्लस माइनस से तुम्हारा सॉलिड कटा, पिछले वाले लेक्चर में हमने इसको पढ़ा हुआ था, क्लास 10th में ही पढ़ के आए होगे। और तो यहाँ पे 3 2 5 x हो जाएगा और यहाँ पे 10 5 15 x हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 15/5, तो x इक्वल टू 5 3 15, तो x का वैल्यू 3 आया और y का वैल्यू कितना आएगा बेटा? तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। जैसे सपोज इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए और इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 10, ठीक। तो 2x का वैल्यू कितना? 3 माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 10, तो 3 दूना 6 माइनस y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ 6, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा सॉलिड आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो माइनस इस साइड नहीं ना जाके उस साइड चला जाएगा ये, क्योंकि माइनस नहीं रहता वो x y z के साथ। तो यहाँ पे y का वैल्यू माइनस ऑफ 4 आ गया, ठीक है। तो तुम्हारा दो वैल्यू है तुम्हारा यहाँ पे देखो, तो एक वैल्यू देखो तुम्हारा यहाँ पे x इक्वल टू ये आया, x इक्वल टू 3 और एक वैल्यू तुम्हारा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4। आई होप तुम लोग के क्वेश्चन समझ में आएगा। आंसर शीट से मैंने क्वेश्चन आंसर मैच कर लिया है, एकदम सही है। चलो देखो 11th नंबर तुम्हारा सक्सेसफुली हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दोस्तों क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है? 12 देखो एकदम ध्यान से समझना, यदि x y z w, ठीक है, इज इक्वल टू x 6 -1 2 w मैट्रिक्स फॉर्म में प्लस ऑफ 4x प्लस y z प्लस w 3
हो है तो एक्स वाई जेड तथा वाई के मानों को भी ज्ञात कीजिए। इसमें तो कुछ नहीं करना है, सेम सेम तुम्हारा यही वाला क्वेश्चन है भाई, जो तुम अभी 11th नंबर जो बनाया सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या दिया हो एक्स वाई जेड डब्ल्यू चारों का इसमें मान तुमको फाइंड करना है। तो देखो तुम लोग पहले इसको अपने बनाने का ट्राई करो, ठीक है, नहीं बनता है तो हम यहाँ पे तुम लोग को बताएंगे, ठीक है। चलो देखो इसको बना ही देते हैं। देखो बेटा इसमें क्या दिया हुआ, सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे उतार लो। एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 6 2 डब्ल्यू प्लस ऑफ 4 जेड प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस वाई 3, ठीक है। फाइंड द वैल्यू एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है। तो इसमें अब कुछ नहीं, यहाँ पे इसको सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सबसे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले कि हम सेपरेट फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको इक्वल टू को जस्ट उस साइड भेज देते हैं। तो सेम सेपरेट फॉर्म में इसको सबसे हम इसको आगे कर लेते हैं 6 2 डब्ल्यू यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे प्लस ऑफ एक यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 4 जेड प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस वाई 3। ये अपनी सुविधा के लिए हम क्वेश्चन को इक्वल टू को इस साइड से उस साइड कर सकते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे अब सिंपल क्या करेंगे, हम सबसे पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको यहाँ पे हम ऐड भी कर लेते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। तो जब इसको ऐड करोगे तो देखो जब इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा x प्लस 4 और यहाँ पे 6x प्लस 6y, नहीं यहाँ पे प्लस में होगा तो ये तुम्हारा ऐड हो जाएगा सिर्फ 6 प्लस x प्लस वाई, चूंकि मल्टीप्लाई में नहीं था इसलिए यहाँ पे ऐड होगा, सिर्फ प्लस होगा। और उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2 प्लस डब्ल्यू, और उसके बाद यहाँ पे जब इसका करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2w प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का सब में अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 3x 3y 3z 3w, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब सिंपल एक एक करके इसका यहाँ से वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखो अब तुम्हारा आगे चलो इसमें नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या था तुम्हारा x प्लस 4, तो x प्लस 4 का कंपेयर किससे होगा, तो कहोगे सर x प्लस 4 का कंपेयर आपका डायरेक्ट यहाँ पे आपका 3x से हो जाएगा, ठीक है। तो इससे करते हैं, तो यहाँ पे x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा समीकरण हो गया। तो यहाँ पे होगा 4 इज इक्वल टू 3x माइनस ऑफ x, तो 4 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। जब 2x इज इक्वल टू 4 ऐसे करोगे इस साइड लाओगे x इक्वल टू 4/2, तो x इक्वल टू 2 आया। x का वैल्यू कितना आया, तो x का वैल्यू कहोगे सर 2 आया। अब सेम इसी तरीके से इसका कंपेयर कर लेते हैं, तो इसका कंपेयर होगा इससे इसके साथ होगा 6 प्लस एक्स प्लस वाई, 6 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू तुम्हारा 3y। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसमें कितना आएगा, x का वैल्यू मेरे को यहाँ पे 2 मिल चुका है तो हम यहाँ पे रख देंगे x 6 प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3y। तो यहाँ पे 6 7 8 प्लस ऑफ y इज इक्वल टू 3y, 8 इक्वल टू 3y माइनस ऑफ y, तो 8 इक्वल टू 3y माइनस 3y, तो यहाँ पे क्या होगा 2y। तो y का वैल्यू कितना आएगा बेटा, तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू तुम्हारा कितना आएगा, तो y का वैल्यू तुम्हारा 4 आ गया, ठीक है। चलो 2 वैल्यू मिल गया मेरे को। अब तीसरा नंबर देखते हैं क्या है। तो तीसरा नंबर में -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3z, ठीक। जब इसको सॉल्व करोगे तो -1, ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले तुम्हारा यहाँ पे जेड या डब्ल्यू का वैल्यू मेरे को चाहिए, तो अभी इसको थोड़ा पेंडिंग रखते हैं। एक और देखते हैं इस वाला क्या था, तो 3w प्लस जेड डब्ल्यू इसके साथ कंपेयर कर दो इसका, क्योंकि देखो इसमें क्या था, अभी इसको क्यों नहीं किया, देखो यहाँ पे ध्यान समझो। तो यहाँ पे -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इसमें हमको अभी जेड अभी हमको सिर्फ x और y का वैल्यू मिला है। अभी हमको जेड और डब्ल्यू में से किसी एक का वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम डब्ल्यू का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फोर्थ वाले मैट्रिक्स से। देखो इससे
इससे हम फाइंड कर लेते हैं। अभी जो मैंने यहाँ पे लगाया था देखो, इससे फाइंड कर लेते हैं हम W का वैल्यू। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं ZW प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 3W। तो यहाँ पे 3 इस साइड हो जाएगा, 3W माइनस ऑफ 2W, 3 इज इक्वल टू 1W। तो W इज इक्वल टू क्या आया, 3 आया। W इज इक्वल टू मेरे को 3 आया। तो अब यहाँ पे सिंपल रख देते हैं थर्ड वाले मैट्रिक्स में, प्लस ऑफ Z प्लस W का वैल्यू 3 इज इक्वल टू 3Z। तो माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस Z इज इक्वल टू 3Z। तो 2 इज इक्वल टू 3Z माइनस Z, तो 2 इक्वल टू 1Z। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू 1Z माइनस 2। इसको थोड़ा इसमें थोड़ा यहाँ पे देखो कंफ्यूज है, यहाँ पे सिर्फ Z है ना, तो Z आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 2Z होगा, और 2Z होगा तो 2 से 2 कटेगा, तो सिंपल Z का वैल्यू 1 आएगा जी। Z का वैल्यू 1 आएगा। यहाँ पे 2 और Z में कंफ्यूज, दोनों एक जैसा ही दिख रहा था यहाँ पे। तो तुम्हारा यहाँ पे सिंपल Z का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, X का वैल्यू कितना आया, तो यहाँ पे अब लिख देते हैं X Y Z W। X का वैल्यू कितना है 2, Y का वैल्यू 4 और Z का वैल्यू 1, W का वैल्यू 3। ये तुम्हारे ऐसे बॉक्स में इसको घेर दो। ठीक है, देखो एक चीज तुम लोग यहाँ पे ध्यान देना, 2 और Z में तुम लोग हमेशा कंफ्यूज रहोगे, ठीक ना, क्योंकि दोनों एक जैसा ही दिखता है मैक्सिमम। तो इसलिए जब ऐसे कभी क्वेश्चन बनाते हो तो 2 को एकदम ऐसे लिख देना ऐसे, और Z को हल्का ऐसे कर देना, हल्का बड़ा ऐसे पूंछ निकाल देना, तब समझ में आएगा। देखो जैसा भी यहाँ पे कंफ्यूज हो चुके थे हम यहाँ पे। चलो ठीक है बेटा, क्वेश्चन 12 तुम्हारा सक्सेसफुली बन चुका है एकदम आसानी से। आई होप तुम लोग को अच्छा समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 13 कह रहा है, यदि fx इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि fx इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। इसको प्रूफ करके चलना है। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ नहीं दिया, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तुमको fx दिया हुआ है बेटा। ठीक है, तो fx दिया हुआ है, fx का वैल्यू ये है तुम्हारा। ठीक है, अब चलो इसमें से हमको फाइंड क्या करना है, इसमें हमको सबसे पहले fy का वैल्यू निकालना होगा। तुमको fx क्वेश्चन में ये तुम्हारा गिवन है, तो अगर fy का अगर वैल्यू निकालेंगे, f ऑफ y का अगर वैल्यू निकालना चाहे हम, तो क्या अगर हम x के जगह पर अगर y रख देते हैं तो मेरे को f ऑफ y का वैल्यू मिल जाएगा। तो कहोगे सर जी हाँ, एकदम मिल जाएगा। ठीक है, fx का वैल्यू तुम्हारा ये रहा, और fy का वैल्यू निकालने के लिए जहां जहां x है वहां हम सिंपल y को पुट कर दे रहे हैं। तो सिंपल करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा cos ऑफ y माइनस साइन ऑफ y 0, साइन ऑफ y cos ऑफ y 0 0 0 1। ठीक है, सिंपल ये तुम्हारा f ऑफ y का वैल्यू फाइंड हो गया। ठीक, अब देखो इसमें क्या करना है। अब हमको देखो दिया क्या है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे दिया है बेटा, देखो एफ एक्स मल्टीप्लाई एफ वाई इज इक्वल टू, हमको क्या प्रूफ करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर है। ये हमको प्रूफ करके यहाँ पे बता देना है। तो सिंपल, अब इसमें अगर आगे चलते हैं, अगर इसमें हम सबसे पहले उसके बाद हमको एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई ऑफ एफ ऑफ वाई का मल्टीप्लाई करना होगा, और हमको एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है क्या ये सत्य है या असत्य। ठीक है, तो एफ एक्स का क्या वैल्यू है, तो कहोगे सर एफ एक्स का आपका वैल्यू है कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ठीक, और एफ ऑफ वाई का क्या वैल्यू है, तो एफ ऑफ वाई का वैल्यू जस्ट अभी मैंने फाइंड किया था। देखो यहाँ पे कॉस ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ वाई 0, साइन ऑफ वाई कॉस ऑफ वाई 0 0 0 1। अब इसका सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले पेज लेते हैं। तो सिंपल अब इसका मल्टीप्लाई जब करोगे तो देखो रो का कॉलम वाइज होता है। ठीक है, ट्रिक बताया था, ऐसे से ऐसे जाता है, रो का कॉलम वाइज जाता है। ठीक है, तो सिंपल वही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो देखो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका क्या आएगा, बड़ा सा ये मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा लेंथी है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा कॉस का, देखो सबसे पहले क्या होगा, कॉस का
कॉस वाई के साथ, फिर उसके बाद माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर उसके बाद जीरो का जीरो से, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। आई होप तुम लोग को ये मल्टीप्लाई जो तो अच्छा समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई, और यहाँ पे प्लस ऑफ जीरो, जीरो लिखो चाहे मत लिखो, बात बराबर है, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलो, तो जब पहला का हो गया, अब सेकेंड वाला का जब करोगे, इसका तुम्हारा हो गया इसके साथ, अब इसका होगा इसके साथ, सेकेंड वाले के साथ। तो जब सेकेंड वाले के साथ करोगे तो कॉस एक्स साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ वाई। उसके बाद तुम्हारा किसके साथ हो गया, अब उसके बाद तुम्हारा होगा माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगला में करो, ये फर्स्ट वाला खत्म हो गया, सेकेंड वाले से जब करोगे तो ये तुम्हारा आएगा साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई। उसके बाद बीच में प्लस का साइन, कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई, ठीक है। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, मानते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी इसका ज़्यादा है, लेकिन इसको करके जाना एग्जाम में, ठीक है। फर्स्ट वाला को हो गया, अब सेकेंड वाला का सेकेंड के साथ करेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई प्लस ऑफ कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई। यहाँ पे तुम्हारा जीरो आ जाएगा, ठीक है। जीरो का जब जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब थर्ड का फर्स्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल जीरो होते हुए जीरो हो जाएगा, और जब सेकंड का थर्ड का सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, और थर्ड का थर्ड से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो एक एकम एक, तो यहाँ पे सिंपल एक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स का फॉर्म आया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब चीज देखो, एक चीज तुम इसमें देखो, आगे ले लेते हैं पेज, एक चीज तुम इसमें देखो, अगर यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमको क्वेश्चन में गिवन था कि एफ एक्स और एफ वाई का मल्टीप्लाई करके हमको एफ एक्स प्लस वाई को इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। अगर ये प्रूफ होता है तो ये सत्य है, अदरवाइज ये असत्य है, ठीक है। तो देखो अब मेरा यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। तो देखो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, इसका फार्मूला होता है, ठीक है। 11वीं क्लास में पढ़ के आए हुए। और सेकंड नंबर में तुम्हारा क्या था, सेकंड में है तुम्हारा सेम सबका फार्मूला बैठेगा, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। ये वाला, ये देखो सेकंड वाला। तो इसमें अगर माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो माइनस जब इसमें कॉमन लोगे तो माइनस ऑफ साइन एक्स, इसका फार्मूला होता है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक। ये तुम्हारा जीरो था तो जीरो का जीरो हो जाएगा। उसके बाद आगे एक और फार्मूला यहाँ पे आएगा थर्ड वाला में, एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई, उसके बाद कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। उसके बाद ये तुम्हारा जीरो हो जाएगा, ये तुम्हारा जीरो था, जीरो है, और ये तुम्हारा वन हो जाएगा। तो देखो बेटा क्या हमारा एफ एक्स और एफ वाई का जो अगर हम वैल्यू मेरा एफ एक्स प्लस वाई के बराबर आया, तो कहोगे सर हाँ एकदम बिल्कुल है, देखो एक्स प्लस वाई के फॉर्म में सब आया है। हम क्या लेके चले थे, हम एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई लेके चले थे, और हमको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल मिल गया। तो ये प्रूफ होता है, ठीक है, ये प्रूफ होता है, ठीक ना। देखो कुछ नहीं किया, एकदम सिंपल किया है। सबसे पहले एफ एक्स क्वेश्चन में गिवन था, तो एफ एक्स के जगह पे वाई रख के हमने सबसे पहले एफ वाई का वैल्यू फाइंड कर लिया, और हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स एफ वाई का मल्टीप्लाई किए। तो जब मल्टीप्लाई किए तो इसको हमने यहाँ पे ला दिया। देखो मल्टीप्लाई इसका ध्यान से करना, इसका सब मल्टीप्लाई है। उसके बाद 11th में हमने कुछ फार्मूला को पढ़ा हुआ था, जैसे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो इसका किसके बराबर होता है, तो इसमें कॉस एक्स प्लस वाई के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है कॉस एक्स प्लस वाई के बराबर होता है, ठीक है। सेम उसी तरीके से सेकंड वाला में यहाँ पे क्या किया हमने, तो यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं इससे, सेकंड वाले से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, देखो यहाँ पे अगर सेकेंड वाले से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो देखो माइनस जब कॉमन लिए तो एक और फार्मूला होता है कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, किसके फार्मूला के बराबर होता है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई के फार्मूला के बराबर होता है। सेम सेकंड वाला का भी वैसे किए हैं। तो जब सेकंड वाला को वैसे किए तो हमने क्या लेके चला था, हमने लेके चला था एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो हमको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर था, जो कि हमको क्वेश्चन में यही कह रहा था। तो ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 बन गया एकदम अच्छा तरीके से, ठीक है। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। बेटा नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करना, मैं फिर से इसको एक लॉन्ग वीडियो बना के फिर से तुम लोग को बता दूंगा एकदम बारीकी से, ठीक है। इसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट, तो बिना मल्टीप्लाई देखे तुम लोग एक भी ट्यूशन करना ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई मैं जल्दी में किया हूँ, ठीक है। चलो आगे देखो,
अगर तुम लोग को मल्टीप्लाई समझ में आ गया होगा तो तुम लोग समझ चुके होगे कौन मल्टीप्लाई कहाँ से हुआ है। रो का कॉलम वाइज होता है, ट्रिक मैंने बता दिया था ऑलरेडी। ठीक है, चलो क्वेश्चन 13 तुम्हारा होता है, इसका आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, तो 14 नंबर एकदम सिम, ये देखो अब यहाँ पे तुम्हारा असली मल्टीप्लाई का खेल आता है बाबू। देखो असली मल्टीप्लाई का खेल तुम्हारा यहाँ पे आता है। तो दर्शाइए कि 5 - 1 6 7 2 1 3 4 नॉट इक्वल टू 2 1 3 4। ठीक है, नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 5 1 5 1 5 - 1 6 7, यही क्वेश्चन है ना। एक मिनट, ठीक है, यही क्वेश्चन है तुम्हारा। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड करना है कि क्या ये नॉट इक्वल टू के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें मल्टीप्लाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो तुम क्वेश्चन नंबर 13 अगर किए होगे तो वो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मार्क कर लेना। तो चलो उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं आगे हम लोग, तो देखो बेटा इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो चलो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो रो का कैसे होता है मल्टीप्लाई, रो का कॉलम वाइज होता है। सिंपल इसका मल्टीप्लाई देखते हैं। तो 5 गुना क्या होगा, 5 गुना 10 10 प्लस ऑफ -1 3 माइनस ऑफ 3। ठीक है, माइनस ऑफ 3, उसके बाद ये हो गया अब तुम्हारा। अब उसके बाद पहला का सेकंड के साथ होगा। तो 5 एकम 5 प्लस माइनस ऑफ 4। ठीक है, माइनस ऑफ 4। ठीक है, अब देखो अब इसका करते हैं सेकंड वाला का। तो 6 गुना 12 प्लस 6 गुना 12 प्लस 17 21। ठीक है, अब उसके बाद अगला वाला करते हैं। तो 6 एकम 6 प्लस 7 चौक 28 7 चौक 28। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या दिखाना है हमको, नॉट इक्वल टू दिखाना। अभी हम नहीं लगाएंगे नॉट इक्वल टू, क्या पता इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो देखो आगे जब इसका करोगे तो फर्स्ट वाला कर लिए, अब सेकंड वाला का देखो करते हैं। तो सेकंड वाला का जब करोगे तो 2 पंचे 10 प्लस 2 पंचे 10 6 एकम 6 6 एकम 6। ठीक है, अब उसके बाद आगे करो। तो आगे करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 7 एकम 7। ठीक है, अब उसके बाद 7 5 तिहाई 15 प्लस 6 चौको 24। उसके बाद माइनस ऑफ 3 प्लस 7 चौक 28। ठीक है, चलो ये तुम्हारा मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बिना उसके नहीं समझ में आने वाला है। तुम लोग को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। अब सिंपल इसको जोड़ दो बेटा, कुछ नहीं करना है। इसको जब जोड़ दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 10 में 3 के 7 आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस ऑफ, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 12 और 21 को जोड़ोगे तो यहाँ पे 33 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद 28 और 6 को जोड़ोगे तो तुम्हारा ये 34 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 10 6 16, यहाँ पे 5 हो जाएगा। और 24 और 15 तुम्हारा 39 हो जाएगा। -3 प्लस 28 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ये। तो देखो ये तुम्हारा बोल रहा था नॉट इक्वल, तो ये क्वेश्चन सही है, ये तुम्हारा नॉट इक्वल टू है। ठीक है, क्योंकि LHS जो तुम्हारा है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो क्वेश्चन एकदम सही था। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। सिर्फ मल्टीप्लाई था इसमें, और मल्टीप्लाई से प्रूफ करके बताना था कि क्या RHS और LHS बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ भी था कि ये बराबर नहीं है, बस उनको प्रूफ करके दिखाना था कि कैसे बराबर नहीं है, तो जो हमने प्रूफ कर दिया। तो सिंपल है, चलो आगे देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और प्लस में थोड़ा लेंथी भी है। इसको एक एक करके करते हैं दोनों को। सबसे पहले इसको इस वाले को देख लेते हैं, उसके बाद इस वाले को देख लेते हैं। वैसे आसानी पड़ेगी, ठीक ना, वैसे ज़्यादा गलती होने का चांस बहुत कम रहेगा। तो मेरे वीडियो को बनाने से पहले तुम लोग अपने से उधर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं। तो यहाँ पे है 1 0 1 2 1 1, उसके बाद 3 0 0। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई होगा -1 0 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। ठीक है, इसका सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आगे तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा, रो का कॉलम वाइज होता है, मल्टीप्लाई करने आता होगा। तो सिंपल पहले इसका करते हैं मल्टीप्लाई। तो -1 का 1 से, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस ऑफ
जीरो का 2 से, तो यहाँ पे तुम्हारा 2 हो जाएगा, और जीरो का 2 का 0 से होगा ना, 2 का 0 से होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 का 0 से हो जाएगा तो यहाँ पे तुम्हारा 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 दूना 6 प्लस ऑफ 6, ठीक है, एक का हो गया। अब सेकेंड वाला क्या करते हैं, तो इसका तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 2 और 3 3 का प्लस ऑफ 9, ठीक है, इसका हो गया। अब इसका करते हैं 1 का 0 से करेंगे तो यहाँ पे तुम्हारा 0 आ जाएगा, प्लस ऑफ 2 एकम 2 प्लस ऑफ 4 तिहाई 12, ठीक, वाला का हो गया। अब सेकेंड वाला का देखो, सेकेंड वाला का 0 है तो ये सब 0 हो जाएगा, 0 एकम 0 0 0 0 0 हो गया ये। और सेकेंड वाला में, सेकेंड वाला करोगे तो 0 एकम 0 और माइनस ऑफ 1 प्लस 1 1 हो जाएगा, माइनस ऑफ 1, उसके बाद 0 हो जाएगा प्लस ऑफ 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0 1 एकम 1 प्लस 0, ठीक है, सेकेंड वाला आपका भी हो गया। अब आगे देखो थर्ड वाला में माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 एकम 1 प्लस ऑफ 0 प्लस ऑफ 6 दूना, यहाँ पे तुम्हारा 0 है, यहाँ पे 0 है, देखना बाबू 0 में ध्यान देना, 0 और 6 में एक जैसा ही लिखता हूँ इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 0, उसके बाद आगे करोगे तो 1 एकम 1, यहाँ पे तुम्हारा माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 0, उसके बाद 0 प्लस 1 प्लस 0, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे, जब इसको ऐड करोगे, जोड़ोगे इसको, तो जोड़ने पर कितना आएगा, -1 यहाँ पे 5 हो गया। उसके बाद -2 1 प्लस 9, यहाँ पे तुम्हारा कितना हो गया, 2 1 3, यहाँ पे 8 हो गया तुम्हारा। उसके बाद 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 0 -1 1 0 -1 1, उसके बाद यहाँ पे -1 0 1, ठीक है। ये तुम्हारा आया LHS, ठीक है। अब RHS में देखते हैं, फर्स्ट वाला का हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इस टोटल का मल्टीप्लाई करते हैं अलग। चलो तो देखो यहाँ पे तुम्हारा इस वाले क्वेश्चन क्या था, माइनस ऑफ 1 1 0 0 -1 1 2 3 4, इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, तो कहोगे सर इसका मल्टीप्लाई आपको 1 2 3 0 1 0 1 1 0 इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सिंपल इससे जब मल्टीप्लाई करोगे, ये RHS है तुम्हारा, राइट हैंड साइड है तुम्हारा, -1 हो जाएगा। और उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे प्लस ऑफ 0 सेकेंड वाले के साथ करेंगे तो 2 एकम 2, लेकिन माइनस में है तो -2 हो जाएगा, प्लस ऑफ 1 एकम 1 प्लस ऑफ 0, ठीक, प्लस ऑफ 0। उसके बाद यहाँ पे आगे करेंगे तो -3 प्लस ऑफ 0 प्लस ऑफ 0, ठीक है। आगे सेकेंड का सेकेंड के साथ करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 1, उसके बाद 0, इतना हैबिट हो गया, कितना स्पीड में बना रहा हूँ, ठीक है, इसलिए तुम लोग पहले गुना करना, उसके बाद मतलब अब समझ में आ रहा होगा तभी आगे बढ़ना, अदरवाइज पीछे का लेक्चर ही देखना। यहाँ पे -1, वैसे मैं बता दे रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा, बोर्ड एग्जाम में इसको पूछ दिया गया 5 नंबर में, 0 प्लस 0, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 0 प्लस 4, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 4, उसके बाद यहाँ पे 3 दूना 6 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये तुम्हारा आएगा, कितना आएगा, ये तुम्हारा आएगा -1, उसके बाद -1 -3 1 0 0, ये सब प्लस जोड़ने घटाने वाला काम तुम्हारा है बाबू, हमारा नहीं। इतना तो आता ही होगा ना यार, 12th में आ गए हो, 6 है तुम्हारा। तो ये तुम्हारा बेटा RHS आया, ठीक है, RHS इतना आया। तो RHS क्या बोला था, नॉट इक्वल टू, देखते हैं LHS कितना आया है मेरा। तो कहोगे सर LHS आपका 5 8 14 0 -1 0 -1 1 -1 0 1, क्या ये LHS के बराबर है, तो कहोगे सर नॉट इक्वल टू है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है, नॉट इक्वल टू हमने प्रूव कर दिया। सबसे पहले हमने
और सिंपल बनाने के लिए पहले इसको लिया, उसके बाद सेकंड वाला को लिया। दोनों का एक फर्स्ट वाला देखो एलएचएस का वैल्यू तुम्हारा ये आया है और आरएचएस का वैल्यू तुम्हारा ये आया था, तो दोनों को नॉट इक्वल हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, आई होप तुम लोग की क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छा तरीके से। ठीक है, कुछ नहीं था बेटा, सिंपल मल्टीप्लाई था। मल्टीप्लाई अगर आता होगा तुम लोग अब तक कर भी लिए होगे इसको। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। देखो आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसको ध्यान रखना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको ध्यान रखना। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जिसका आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो होता है, लेकिन जिसका वैल्यू क्या होता है, तो कहोगे सर इसका वैल्यू होता है। देखो आई कभी भी तुमसे अगर आई का बात किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बात किया, तो तुम इस फॉर्म में इसको लिखोगे, कभी भी लिखोगे, ध्यान रखना इस चीज को। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस फॉर्म में ये हमेशा आगे चलता जाएगा, ऐसे ऐसे आगे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। कैसे मैंने बोला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इक्वल टू क्या होता है, तो कहोगे सर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तुम्हारा आइडेंटिटी को ऐसे इस लाइन में आया नहीं, ये 3 लाइन में। ठीक है, तो ये तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इस चीज को ध्यान रखना। चलो आगे देखो, ये तुम्हारा रूल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। पूछोगे सर ऐसे कैसे होता है, तो ये तुम्हारा रूल ही है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो अभी मैंने बताया 1 1 1 करके। तो सिंपल तुम्हारा ए का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखो अब तुम्हारे यहाँ से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो ए का वैल्यू तुम कहोगे बेटा तुम्हारा यहाँ पे है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ये तुम्हारा ए का वैल्यू। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, तो सबसे पहले हमको ए स्क्वायर निकालना होगा। ठीक है, तो जब ए स्क्वायर निकालोगे मतलब इनका और एक और, ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर है मल्टीप्लाई एक बार और ए। ठीक है, देखो इसका ऐसे मत कर देना तुम लोग, अगर तुमसे ए स्क्वायर पूछेगा तो तुम लोग ऐसे एकदम नहीं करना है तुमको। तुम तो सोचोगे सर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 3 का, अगर 3 का स्क्वायर होता तो 3 3 का 9 डायरेक्ट करते। तो इसमें तुम क्या करोगे बेटा, इसमें तुम सब में स्क्वायर लगाने लगोगे। 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, ऐसे करके। और जो तुम्हारा इसका आंसर आएगा, जैसे 4 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, उसके बाद 2 दूना 4, 1 3 3 के 9, 1 1 0। तो तुम कहोगे सर लीजिए इसका तुम्हारा आपका ए का स्क्वायर हो गया। देखो बेटा ये सॉलिड तुम्हारा गलती होगा, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्या होता है। अच्छा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तुम ही से पूछ रहे स्क्वायर का मतलब क्या होता है। अगर हम सपोज करो 3 का स्क्वायर करते हैं, तो तुम 3 का स्क्वायर मतलब क्या समझते हो, तो बेटा 3 का स्क्वायर मतलब होता है 3 × 3, मतलब 3 का गुना 2 बार करना होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब ए मल्टीप्लाई ए का गुना 2 बार होगा। इस चीज को ध्यान रखना है, यहाँ पे ऐसे स्क्वायर नहीं करना है, मैंने गलती करके भी तुम लोग को दिखा दिया। ठीक है, तो इस चीज का एकदम बारीकी से तुम लोग ध्यान रखना। तो सिंपल सबसे पहले हमको ए स्क्वायर फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, इसका मल्टीप्लाई एक बार और ए से करना होगा। ठीक है, तो तुम्हारा ए स्क्वायर मिल जाएगा 2 0 1, उसके बाद 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, अब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसमें मल्टीप्लाई अहम रोल होता है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में। जैसे सभी आगे बढ़ोगे तुम्हारा क्वेश्चन का लेवल वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, इस चीज को ध्यान देना। तो देखो तुम्हारा अब इसको अगर इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई मैं करूंगा, तो यहाँ पे तुम्हारा 2 दूना 4 प्लस ऑफ 0 प्लस ऑफ 1, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 0 प्लस 0 माइनस ऑफ 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस ऑफ 0 प्लस 0। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 3, यहाँ पे 0 प्लस 1 -3, प्लस माइनस यहाँ पे अहम रोल रखता है, इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ पे 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद रो का कॉलम वाइज, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक सही है। अब उसके बाद 2 एकम 2 माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 0। ठीक है, अब उसके बाद एक यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 प्लस ऑफ माइनस ऑफ 1, 0 माइनस ऑफ 1 होगा, यहाँ पे माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 0, उसके बाद 1 माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 0। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, तो जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो तुम्हारा आएगा 4 1 5, यहाँ पे तुम्हारा -1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, उसके बाद 4 3 7 8 9 आएगा। ठीक है, 9 हो गया ये तुम्हारा, और तुम्हारा 9 हो गया सिंपल, और यहाँ पे -3 1 माइनस ऑफ 2 हो गया। उसके बाद यहाँ तुम्हारा 3 2 5 हो गया, 2 2 4, यहाँ पे सॉलिड तुम्हारा 0 हो गया, यहाँ पे -1,
और 2 3 में से -3 और 1 -2 हो गया। तो ये तुम्हारा ए स्क्वायर का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम इसमें निकालते हैं, क्या हमको करना है, देखो हमने ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ देखो फाइंड कर लिया। अब उसके बाद 5a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसका निकालना है 5a का वैल्यू निकालना है, बेटा ध्यान रखना। तो 5a का जब वैल्यू फाइंड करोगे, इसको छोटा कर लेते हैं, तो फिर पेज मेरे को नया लेना पड़ेगा। देखो बेटा, जब इसमें तुम 5a का यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, यहीं पे अगर तुम 5a का वैल्यू निकालते हो तो क्या करना है, 5a का वैल्यू क्या है, तो मतलब बारी बारी से तुमको सबका वैल्यू निकालना होगा। तो a का वैल्यू कहोगे सर 2 2 1 0 1 -1, ठीक है, 0 1 -1 1 3 0, ठीक है, 1 3 0। जब इसका वैल्यू फाइंड करोगे तो सबका अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो होगा 5 दूना 10 0 5, उसके बाद 5 दूना 10 5 5 3 15 5 -5 0, ठीक है। तो ये तुम्हारा 5a का वैल्यू फाइंड हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा किसका वैल्यू है, 5a का वैल्यू मिल गया। अब हमको आगे क्या करना है, तो यहीं पे निकाल लेते हैं। 5a का वैल्यू मिल गया। अब हमको 6i का वैल्यू चाहिए। तो 6i इक्वल टू, जस्ट मैंने बताया था i का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होता है, तो 1 0 0, उसके बाद 1 0 0, उसके बाद 0 1 0, उसके बाद 0 0 1। ये तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो जब इसमें 6i को फाइंड करोगे तो 6 का सबका अंतर मल्टीप्लाई होगा, तो 6 0 0, उसके बाद 0 6 0, उसके बाद 0 0 6। तो ये तुम्हारा 6i का वैल्यू है। देखो बेटा, यहाँ पे तुमको 3 वैल्यू मिला, ठीक है। कौन कौन सा मिला, ये तो एक तुम्हारा 6i मिला, उसके बाद एक 5a मिला, उसके बाद तुम्हारा a स्क्वायर मिला, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू का हमको काम है, जो कि क्वेश्चन गिवन में यहाँ पे देखो तुम्हारा दिया हुआ है। अब सिंपल इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं। दिया क्या था बेटा मेरे को, तो दिया था a स्क्वायर, क्वेश्चन में गिवन था a स्क्वायर -5a प्लस ऑफ 6i, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब सिंपल इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो कहोगे सर a स्क्वायर का आपका वैल्यू आया है, a स्क्वायर का वैल्यू कितना है बेटा, तो a स्क्वायर का वैल्यू आपका आया है 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ठीक है। एक a स्क्वायर का वैल्यू है, माइनस ऑफ 5a का वैल्यू कितना आया है, तो कहोगे सर 5a का वैल्यू आपका कितना आया है 10 0 5 10 0 5 10 5 15 10 5 15 5 -5 5 -5 0, ठीक है। ये तुम्हारा 5a का वैल्यू आया है, ठीक है। यहाँ तक सबको कंफर्म है ना बाबू, तो लाइक करो, ठीक है। यहाँ तक सबको कंफर्म होगा, आई होप तुम लोग को। अब उसके बाद प्लस ऑफ क्या था 6i का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था, तो 6i का वैल्यू फाइंड किया था 6 0 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 0 6 0, उसके बाद 0 0 6, ठीक है। ये तुम्हारा वैल्यू है। अब कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल सॉल्व कर दो, इसको इक्वल टू की इधर इसको इस साइड या सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें सबसे पहले हम इसको प्लस माइनस इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 प्लस माइनस 6 प्लस, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 6 प्लस, एक मिनट थोड़ा ऐसी रहना, यहाँ पे 6 प्लस करते हैं इसको, क्या अगर इसको हम अगर इक्वल टू को उस साइड ले जाते हैं, अगर इक्वल टू 0 मान के अगर हम चलेंगे इसमें, तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, क्या ट्राई करते हैं एक बार देख के। तो यहाँ पे 5 तुम्हारा प्लस ऑफ 6, ठीक है, माइनस ऑफ इतना हो गया माइनस ऑफ 10, ठीक है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, आगे तुम चाहो तो किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो इसको। तो इसको हम सिंपल बनाने के लिए सबसे पहले इसको इससे पहले इसका प्लस कर देते हैं, उसके बाद इसमें माइनस कर देते हैं, ठीक है। 5 9 0 -1 -2 -1, ठीक, 2 5 -2, ठीक है, प्लस ऑफ, हम पहले माइनस भी कर सकते थे, लेकिन अपनी सुविधा के लिए आपको जैसे इच्छा हो आप कर सकते हो, आंसर आएगा आपका, टेंशन नहीं लेना है। 6 माइनस ऑफ 10 0 5 10 5 15 5 -5 0, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करोगे बेटा तो कितना आएगा तुम्हारा, इसको सॉल्व करने पर, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आपका आएगा 6 5 11 -1 2 9
यहाँ पे प्लस माइनस में यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 5 0 -1 -2 प्लस यहाँ पे तुम्हारा 4 आ जाएगा, ठीक है। और जब इसमें माइनस करोगे, अब इसमें तुम्हारा प्लस का क्रिया हो गया तो अब माइनस का क्रिया होगा, तो जो माइनस का क्रिया होगा 10 0 5 10 5 15 5 -5 0, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा तुम्हारा, तो इसको सिंपल घटा दो तो यहाँ पे 1, ठीक है, 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -3, -1, -10। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे तुम लोग को जोड़ और घटाव करके नहीं बताऊंगा, तो तुमको खुद से तुम्हारा काम है, इतना तो आता ही होगा ना। -5 नहीं, -5 यहाँ 4 होगा, ठीक है, यहाँ पे 4 होगा, माइनस माइनस प्लस, हाँ ठीक है, 4 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे तुम्हारा 4 आ जाएगा, ये तुम्हारा 10 है। तो देखो तुम्हारा ये आंसर आ चुका है, ये तुम्हारा आंसर आ गया इस 15 नंबर क्वेश्चन को। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले A² 5A और 6i का वैल्यू फाइंड किया बारी बारी से, उसके बाद इसका वैल्यू सेम पुट कर दिया और तुम्हारा यहाँ पे सॉलिड सक्सेसफुल आंसर मिल चुका है। आई होप तुम लोग की क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। इसको एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छा से सॉल्व करना। चलो देखो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन सेम उसी तरीके से है। यहाँ पे A³ है, यानी A का मल्टीप्लाई 3 बार होगा, ठीक है, 3 बार होगा। उसके बाद -6a² है, +7a है, +2i, +0, ठीक है। तो ये तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, और लेंदी भी है थोड़ा सा ये क्वेश्चन। तो चलो कोई नहीं, करते हैं हम लोग यहाँ पे करने के लिए बैठे हैं। तो सिंपल सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमको A² का वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। अगर हम A² का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो मेरे को प्लस पॉइंट क्या हो जाएगा, हम A² मल्टीप्लाई डायरेक्ट A कर सकते हैं, ठीक है। तो और हमको A² का वैल्यू यहाँ पे चाहिए भी, ठीक है, A² का वैल्यू हमको यहाँ पे डायरेक्ट चाहिए भी। तो सबसे पहले इसमें हम A² का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले इसमें A² = 102.021 203, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन नहीं जाता, सिर्फ मल्टीप्लाई 102.021 203। इसको जब सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व जब करते हैं तो कितना आएगा इसका देख लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो तुम्हारा आएगा, तुम 1 + 0 + 4 0 + 0 + 0 2 + 3 दूना 6 + 6, ठीक है। 0 + 0 + 2 0 + 4 + 0 0 + 2 + 3। इतना कैलकुलेशन फास्ट हो गया बाबू, देख लो। उसके बाद यहाँ पे 2 + 2 + 0 + 3 दूना 6 0 + 0 + 0। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 2 दूना 4 + 0 + 3 3 9, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो आगे। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आएगा 4 × 5, ये तुम्हारा 0 है बाबू, 4 × 5, उसके बाद 0, उसके बाद 6 2 8 2 4 3 2 5। देखो हम, मेरा 0 में थोड़ा कंफ्यूज मत होना। हम क्या करते हैं, 0 ऐसे होता है तो हम ऐसे भी कभी कभी लिख देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को तुम लोग ध्यान देना बाबू, ठीक है। मेरे में ही थोड़ा गलती है, प्रॉब्लम, इसको मैं सुधार कर लूँगा। तो यहाँ पे 2 4 5 है, यहाँ पे 8 आएगा 0, और यहाँ पे तुम्हारा 13 आएगा। तुम्हारा A² का वैल्यू यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर हमको A² का वैल्यू ये मिल गया, ठीक है, अब A² का वैल्यू मिल गया तो अब देखो सिंपल हम क्या करेंगे, हमको चाहिए A³ का वैल्यू। तो A² मल्टीप्लाई अगर A कर देंगे तो हमको A³ नहीं मिल जाएगा ना। सिंपल अब हम करते हैं। तो A² का वैल्यू क्या है, तो A² का वैल्यू जस्ट फाइंड किया 508, उसके बाद 2 4 5 8 0 13 मल्टीप्लाई ऑफ A। तो A का वैल्यू कितना है, तो A का वैल्यू तुम्हारा है 102.021 203, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं
तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये, तो डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, 5 एकम 5 प्लस 0 प्लस 8 0, यहाँ पे 8 दूना 16, यहाँ पे 2 है, ठीक है, 8 दूना 16, 8 दूना 16, उसके बाद 0 प्लस 0 प्लस 0, उसके बाद यहाँ पे 10 प्लस 0 प्लस 24, आगे करते हैं इसमें, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 10, 2 प्लस 0 प्लस 10, 0 प्लस 8 प्लस 0, 4 प्लस 4 प्लस 15, 8 प्लस 0 प्लस 26, 13 दूना 26, ठीक है। उसके बाद 0 प्लस 0 प्लस 0, 16 प्लस 0 प्लस ऑफ 39, ठीक है, 13 39, ठीक है बेटा, तुम्हारा इतना आया। अब इसको जब जोड़ करोगे, सिंपल इसको जोड़ कर लेते हैं, तो ये आएगा तुम्हारा 15 16 5 6 5 11 21 आएगा ये, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 24 10 34, 24 10 34, उसके बाद ये तुम्हारा 12 हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा ये 8 हो जाएगा, 4 4 8 5 13 23 हो जाएगा ये, 34 0, और यहाँ पे 16 और 39 55 हो जाएगा, ठीक है, 9 6 15 का 5 3 1 4 5, ठीक है। तो तुम्हारा देखो सिंपल तुम्हारा ए क्यूब का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। हमको किसका वैल्यू मिल गया, हमको ए स्क्वायर और ए क्यूब का वैल्यू में, चूंकि हमको यहाँ पे 6a स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो अब सिंपल यहाँ पे हम आगे 6 और ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है, तो कहोगे सर ए स्क्वायर का वैल्यू आपका आया है 508, तो यहाँ पे रख लेते हैं सिंपल 508, 245 8013, कितना आया 8013। इसको जब सॉल्व करोगे तो 6 5 30, 0 8 6 48, 6 दूना 12, 6 चौको 24, 6 5 30, 8 6 48, 0, ठीक है। और तुम्हारा कितना होगा ये 13 6 78, ठीक है, 13 6 78, तो तुम्हारा कितना आया 6a स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। अब देखो अभी हमको अब क्या निकालना है इसमें, अब हमको 7a निकालना है, ठीक है, 7a निकालना है। तो 7a कलर चेंज कर लेते इसमें, देखो 7a निकालना है इज इक्वल टू 7a का वैल्यू कितना है तुम्हारा बेटा, तो कहोगे सर a का वैल्यू आपका है 102 021 021 203 सॉल्व कर देते हैं इसको। तो जब सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा होगा 7 0 7 दूना 14, 0 7 दूना 14, 7 7 दूना 14, 0 70 21, तो ये तुम्हारा किसका वैल्यू आया 7a का वैल्यू आ गया। इसका वैल्यू आया बेटा वो 7a का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए 2i चाहिए, क्या चाहिए 2i चाहिए। तो 2i के लिए हम क्या बोले थे, 2 आगे रहेगा i 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इसका 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो ये तुम्हारा 2i का वैल्यू सिंपल आ गया 2i, ठीक है। अब देखो सबको इसमें सेपरेट कर दो, ठीक है। इसमें जो हम सबका यहाँ पे वैल्यू ला चुके हैं, 6a स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हारा a क्यूब का वैल्यू आया है, उसके बाद तुम्हारा 6a स्क्वायर का वैल्यू आया है, उसके बाद 7a का वैल्यू आया है, ठीक है। उसके बाद 7a का वैल्यू तुम्हारा आया है, और आगे तुम्हारा एक और वैल्यू कहाँ गया, एक और वैल्यू लाए थे ना, क्या हुआ यार, यार एकदम कंफ्यूज हो चुका हूँ यार। बट 7 0 7 दूना 14, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा 0 14 7 फिर से करना पड़ रहा है इसको, 14 0 70 21, ठीक है। ये तुम्हारा 7a का वैल्यू देखो तुम्हारा आ गया। अब किसका वैल्यू तुमको फाइंड करना है बेटा, तो अब तुमको 2i का वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल 2i का वैल्यू कितना आएगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना 2 0 0 होगा, 2 0 0 होगा,
उसके बाद 0 2 0 होगा, 0 0 2 होगा। अब सिंपल तुम लोग वैल्यू को रख लेना, इस वाले जो भी तुम्हारा ये आया था उस वाले पर रख लेना, और सिंपल तुमको उसको सॉल्व कर देना बेटा, ठीक है। ना तो अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत लंबा आएगा, इसका तुमको तुम्हारा 0 0 0 0 प्रूफ होना चाहिए। 0 0 इसका आंसर जो आएगा तो तुम्हें आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। इसका तुम्हारा ये आंसर आएगा, तुम लोग सिंपल रख के उसको प्रूफ कर लेना। मैंने सबका वैल्यू फाइंड कर लिया हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। 17 नंबर बोल रहा है यदि a इज इक्वल टू 3 - 2 4 - 2 तथा i इज इक्वल टू जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे तुमको गिवन है 1 0 0 1 एवं a स्क्वायर इज इक्वल टू k a - 2i हो तो k का मान इसमें वैल्यू फाइंड करना है, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे k का वैल्यू इसमें फाइंड करना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो सिंपल जैसे हमने 16 नंबर क्वेश्चन को किया था सेम उसी तरीके से सबसे पहले इसमें हम ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, a मल्टीप्लाई a, ठीक है। करते हैं 3 4 - 2 - 2, ठीक है। एक और बार 3 4 - 2 - 2, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको देखो आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 3 3 के 9 माइनस ऑफ प्लस माइनस ऑफ 4 दूना 8, ठीक। उसके बाद यहाँ पे माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ 4, ठीक। उसके बाद 12 माइनस 8 प्लस 4, ठीक है। इसको सॉल्व करो, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1 - 2 4 - 4, ये तुम्हारा ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड हुआ। किसका आया, ए स्क्वायर का वैल्यू है, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल हमको 2i का वैल्यू फाइंड करना है। 2i इज इक्वल टू 2i कितना दिया हुआ है 1 0 0 1, तो सिंपल इसको फाइंड करते हैं। 2i इज इक्वल टू 2 0 0 2, ठीक है। 2i का वैल्यू तुम्हारा यहाँ पे फाइंड हो गया। अब हमको इसमें क्या करना है, ka, ठीक ना, ka का वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो ka का वैल्यू कितना होगा, यहीं पे कर लेते हैं k ऑफ a का वैल्यू कितना है, तो कहोगे सर a का वैल्यू आपका 3 - 2 4 - 2 है, तो इसको सिंपल करते हैं 3k माइनस ऑफ 2k 4k माइनस ऑफ 2k, ठीक है। ये तुम्हारा 2k a का वैल्यू फाइंड हो। अब सिंपल जैसे ये दिया हुआ उस तरीके से इसको रख दो। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है a स्क्वायर इज इक्वल टू ka माइनस ऑफ 2i, ठीक है, माइनस ऑफ 2i। अब सिंपल a स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है, तो कहोगे सर a स्क्वायर का आपका वैल्यू आया है 1 - 2 4 - 4, ठीक है। a स्क्वायर का वैल्यू आया है कि a का वैल्यू कितना आया, अभी जस्ट फाइंड किया था कि a का वैल्यू है 3k - 2k 4k - 2k 4k माइनस ऑफ 2k, ठीक है। अब 2i का वैल्यू कितना आया है, तो 2i का वैल्यू आया है 2 0 0 2, ठीक है। यहाँ तक सबको कंफर्म है, ठीक है, कंफर्म है ना यहाँ तक सबको, ठीक है। अब चलो इसमें सिंपल इक्वल टू को इस साइड ला देते हैं, इसको -2 - 4 है, तो जब इक्वल टू को इस साइड लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस ऑफ 2 0 0 2 हो जाएगा। 2 0 0 2 इक्वल टू 3k माइनस ऑफ 2k 4k माइनस ऑफ 2k। इसको सॉल्व कर दो, तो इसको जब सॉल्व करो इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो कितना आएगा, ये 3 - 2 4 - 2 इज इक्वल टू 3k माइनस 2k 4k माइनस ऑफ 2k, ठीक है। यहाँ तक कंफर्म होगा। अब सबको इसको बारी बारी से इसका कंपेयर कर दो। 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 2k 4 इज इक्वल टू 4k माइनस 2k माइनस 2 होगा, हाँ, -2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2k। देखो इसका कंपेयर इससे किए हैं और इसका इसके इसी तरीके से सबका कर दिए, तो इसका देखो k इज इक्वल टू 1 आएगा, इसका ही वैल्यू k इज इक्वल टू 1 आएगा, इसका भी वैल्यू तुम्हारा k इज इक्वल टू 1 आएगा, मतलब सबका वैल्यू k इज इक्वल टू 1 आएगा। इट मीन्स क्या आएगा, इट मीन्स तुम्हारा ये 1 1 1 1 का मैट्रिक्स बना, ठीक है। 2 × 2 का 1 1 1 1 का मैट्रिक्स है, ठीक है। देखो तुम्हारा यही यहाँ पे क्वेश्चन 18 को देख लेते हैं। ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नहीं छोड़ना, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी बोर्डों में ये पूछ चुका है। तो देखो 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि a इज इक्वल टू 0 - tan α/2 0
तथा आई कोटि आयोटा कोटि 2 का तत्समक अवयव है। अभी हम लोग आगे जाएंगे तो यहाँ पे तत्समक अवयव के बारे में पढ़ेंगे। तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए, ठीक है। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा के इक्वल प्रूफ करना है हमको आरएचएस और एलएचएस को लेकर। तो इसके लिए हम सब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूला नोट डाउन कर दिए हैं जो कि तुम लोग को यहाँ पे हेल्प करेगा। वैसे तो ये फार्मूला तुम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके होगे ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार हम रिवाइज करा दे रहे हैं। तो देखो बेटा tan अल्फा बाई 2, यहाँ पे तुम अल्फा की जगह थीटा गामा ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन गिवन क्वेश्चन में हमको अल्फा दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पे अल्फा लेकर चलेंगे। तो tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा इनटू कॉस अल्फा, ठीक है। उसके बाद साइन अल्फा, सिर्फ साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाई 2 मतलब कॉस अल्फा बाई 2। देखो यहाँ पे क्या था 2x था तो 2 अल्फा था, तो यहाँ पे सिर्फ अल्फा आया, लेकिन यहाँ पे जैसे 2 है तो एंगल का हाफ हो गया। साइन अल्फा में एंगल का हाफ हो गया जो कि यहाँ पे देखो तुम्हारा बट्टा में 2 है, यहाँ पे भी बट्टा में 2 है। तो इसका याद रखना साइन अल्फा का सिर्फ फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। उसी तरीके से यहाँ पे कॉस अल्फा अगर यहाँ पे प्लस में हो, वैसे तो cos अल्फा का दोनों ये फार्मूला है, लेकिन गिवन क्वेश्चन में अगर तुमको cos अगर प्लस में मिलता है cos अल्फा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 का फार्मूला यूज करना है। और यहाँ पे cos अल्फा अगर माइनस में होता है तो 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 का यूज करना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला था, इसको तुम लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है, और इसे पहले याद कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। चलो बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, तो हमको देखो सबसे पहले जड़ को पकड़ो, हमको करना क्या है इसमें। तो सबसे पहले बोलोगे सर यहाँ पे आपको दिया क्या है। देखो सबसे मेन इसमें क्या है, इसमें सबसे मेन है a और फिर उसके बाद i प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए और इतना के इक्वल प्रूफ करना है हमको। तो नेक्स्ट पेज हम लोग इसको ले लेते हैं। हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है सर i, एक मिनट, हमको गिवन है यहाँ पे i प्लस ए। सबसे पहले a क्या गिवन है देख लेते हैं। तो कहोगे सर a इज इक्वल टू है आपका 0 माइनस टेन अल्फा 0 माइनस ऑफ टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 0 टेन अल्फा बाई 2 0। ये तुम्हारा a गिवन है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हमको आगे क्या करना है, तो आगे i प्लस ऑफ a, i प्लस a इज इक्वल टू i माइनस ए कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसके इक्वल हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम i प्लस ए को लेते हैं। क्या लेंगे हम, सबसे पहले i प्लस ए को लेंगे, RHS और LHS को सोल्व करके हमको उसके इक्वल प्रूफ करना है कैसे भी, ठीक है। ये तुमको यहाँ पे गिवन है, हमको a के इक्वल प्रूफ करना है। देखो हमको क्या करना है, हम ये तुम्हारा ये तो दिया है, हमको ये इसका प्रयोग करके, ठीक है, LHS और RHS का प्रयोग करके तुम चाहे कहीं से भी कर सकते हो, हमको a के इक्वल प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है बेटा। चलो तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं i प्लस ऑफ ए, ठीक है। i आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है यहाँ पे, तो कहोगे सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका होता है 1 0 0 1, 2 गुने 2 के लिए, ठीक है, प्लस ऑफ ए, ठीक है, प्लस ऑफ ए 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, उसके बाद यहाँ पे 10 ऑफ अल्फा बाई 2 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको सिंपल जोड़ दो, इसको ऐड कर दो। तो जब इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 10 अल्फा बाई 2, उसके बाद यहाँ पे 10 ऑफ अल्फा बाई 2, उसके बाद यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया वो। अब आगे देखते हैं इसका। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने सिंपल यहाँ पे LHS को सॉल्व किया था। किसको सॉल्व किया था, अभी तक हमने LHS को सॉल्व किया था। अब हम यहाँ पे चलेंगे RHS से, ठीक है, RHS से चलेंगे तो हम i माइनस अब a का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। i माइनस a का वैल्यू अब यहाँ पे सिंपल फाइंड करेंगे तो i का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है, और माइनस ऑफ a का जो वैल्यू है 0 माइनस ऑफ 10 अल्फा बाई 2
टेन ऑफ अल्फा बाई टू 0। ठीक है, अब सिंपल इसको घटा दो। ठीक है, जब इसको घटाओगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा 1 आएगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे माइनस ऑफ टेन अल्फा बाई टू, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ टेन अल्फा बाई टू। यहाँ पे माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोष्ट के बाहर माइनस है, अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा माइनस ऑफ टेन अल्फा बाई टू, और यहाँ पे तुम्हारा सिंपल 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया? चलो यहाँ तक समझ में आ गया, तो अब आगे देखते हैं। अभी तक सिंपल मैंने क्या किया, अभी तक सिंपल हमको i प्लस ए और i माइनस ए का वैल्यू फाइंड कर लिया हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो बेटा, अब तुमको यहाँ पे i माइनस ए का तो वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर ली, लेकिन तुमको RHS में अगर यहाँ पे देखोगे, इसमें देखोगे तो i माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करना है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाई कॉस अल्फा। यहाँ पे देखो i माइनस ए का तो वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर ली, यहाँ तक तो करेक्ट है। अब उसमें क्या करना है, i माइनस ए का जो वैल्यू आया है उसको हमको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। देखो इससे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इस टोटल वाले से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सिंपल, चलो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई देख लेते हैं। तो i माइनस ए का वैल्यू कितना आया है, तो कहोगे सर i माइनस ए का वैल्यू आपका आया है 1 माइनस ऑफ टेन अल्फा बाई टू। ठीक है, माइनस ऑफ टेन अल्फा बाई टू, 1 माइनस ऑफ टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 1। ठीक है, यही है तुम्हारा 1 माइनस आई माइनस ए का वैल्यू। देखो यहीं से हमने पिक किया हूं। अब उसके बाद हमको ये वाला रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब सिंपल देखो भाई, यहाँ पे एकदम ध्यान से करना होगा तुमको, और इसके बाद तुम्हारा जो मैंने फॉर्मूला नोट डाउन कराया था उसका फिर तुम्हारा यूज पड़ेगा। यहाँ पर तुमको एकदम केयरफुली से मल्टीप्लाई करना है। यहीं पे तुम्हारा एकदम समझो कि ये अंतिम चरण का यहाँ पे तुम्हारा आज एग्जाम है। अगर इसको क्वालिफाई कर लिए तो तुम्हारा जॉब लग जाएगा, ऐसा मान के चलो। ठीक है, तो देखो अब इसमें एकदम ध्यान से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसमें एकदम ध्यान से समझना है इसको आगे। तो देखो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे तुम्हारा तो सबसे पहले तुम्हारे यहाँ पे देखो रो का कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहां तक समझ गए? अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं बाबू, एकदम ध्यान से देखना। चलो कॉस अल्फा सबसे पहले आएगा, 1 का कॉस अल्फा से करेंगे कॉस अल्फा। ठीक है, यहां तक आया। अब उसके बाद आगे करते हैं प्लस ऑफ साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू। ठीक है, प्लस ऑफ साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू। ठीक है, यहां तक समझ गए? अब चलो इसका काम खत्म हो गया, अब इसका इससे करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया ना? चलो आई होप तुम लोग यहां तक समझ में आया होगा। अब चलो सेकेंड वाला में देखते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा। ठीक है, प्लस ऑफ साइन अल्फा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं सिर्फ। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आएगा साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू प्लस ऑफ कॉस अल्फा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, बस अभी तक कुछ नहीं किया हूं, अभी तक सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई किया। अब देखो तुम्हारा फॉर्मूला का खेल है, यहाँ पे अल्फा बाई टू होगा। अब तुम्हारा देखो यहाँ से टोटल फार्मूला का खेल है, सब फार्मूला, इसलिए मैंने पहले यहाँ पे फार्मूला नोट डाउन करा दिया था। ठीक है, इसको एक बार याद कर लेना, तभी वीडियो में आगे बढ़ना, नहीं तो फिर इसको कहीं नोट में लिख लो अच्छा से। तो देखो अब यहाँ पे देखो सिंपल कॉस अल्फा जब प्लस में हो तो हमने कौन सा फार्मूला पढ़ा था? देखो जब कॉस अल्फा प्लस में हो तो ये वाला सिंपल फार्मूला लग जाएगा। तो सेम वही फार्मूला पे अब यहाँ पे रख देते हैं। अब तुम ध्यान से देखना यहाँ से, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, प्लस ऑफ साइन अल्फा का क्या था? 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, एंगल का हाफ है। उसके बाद टेन अल्फा का क्या था? टेन अल्फा बाई 2 का
साइन ऑफ अल्फा बाई 2 बाई कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना? चलो यहां तक समझ में आ गया हो। अब देखो यहां तक हो गया। अब इसका लेते हैं, तो इसका जब लोगे तो माइनस बाहर ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। ठीक, अब कॉस थीटा, तो यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला लग जाएगा। तो कॉस अल्फा का यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला कौन सा लगेगा? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अल्फा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद टेन अल्फा बाई 2, यहाँ पे टेन अल्फा बाई 2 है, तो इसका फार्मूला लग जाएगा साइन ऑफ अल्फा बाई 2 बाई कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, यहां तक तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अभी तक सिंपल में फार्मूला पर बस रख रहा हूं। उसके बाद माइनस कॉस अल्फा, तो सेम वही प्रोसेस करेंगे। माइनस में है तो माइनस ऑफ 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले फार्मूला नोट डाउन करा दिया हूँ, उसको कहीं पेज में लिख लो। कॉस अल्फा बाई 2 माइनस ऑफ 1। ठीक है बेटा, यहाँ तक चलो, यहाँ तक सही है। अब उसके बाद साइन ऑफ टेन है, तो यहाँ पे देखो टेन अल्फा बाई 2 है, तो साइन ऑफ अल्फा बाई 2 बाई कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। ठीक, कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस ऑफ साइन अल्फा, सिर्फ साइन अल्फा है, तो 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। चलो यहाँ तक कंफर्म होगा, यहाँ तक थोड़ा हो गया। अब थोड़ा बस एक बचा है यहाँ पे, साइन अल्फा क्या होगा? 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। ठीक है, इंटू टेन अल्फा का क्या होगा? तो टेन अल्फा का कहोगे सर टेन अल्फा साइन ऑफ अल्फा बाई 2 बाई कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। चलो यहां तक समझ में आ गया। अब उसके बाद प्लस, अब यहां ध्यान देना, प्लस है तो क्या होगा? जब आगे प्लस यहाँ पे है तो प्लस चुपचाप लिखेंगे ज्यों कहते हो, प्लस ऑफ कॉस अल्फा प्लस वाला लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ध्यान देना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इसको अच्छा से कर लेते हैं। चलो यहां तक हो गया। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तुम्हारा कोस्ट में है, क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस का ये फार्मूला लगा था। ठीक है, ये प्लस वाला फार्मूला लगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है बेटा, यहाँ पे अल्फा बाई 2 होगा, चूंकि देख लेते हैं एक बार यहाँ पे प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, यहाँ पे अल्फा बाई 2 होगा तुम्हारा। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया बाबू, तो लाइक करना। अभी तक सिर्फ मैंने क्या किया है, सिर्फ अभी तक फार्मूला पर रखा है, और उसके बाद फार्मूला पर रखने के बाद अभी तक सिर्फ अभी सॉल्व नहीं किया हूं, अभी सिर्फ फार्मूला पर रखा है, जो मैंने फार्मूला तुम लोग वहां से नोट डाउन कराया था। ठीक है, चलो अब यहाँ से देखो तुम्हारा इंपॉर्टेंट एकदम स्टार्ट होता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज कैलकुलेशन, कहाँ से कटेगा कहाँ से पीटेगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ से तुम्हारा कुछ ना कुछ कटेगा। देखो क्या कटेगा, अगर यहाँ से इसको हम और यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब देखो यहाँ से कॉस अल्फा से यहाँ पे कॉस अल्फा बाई 2 कट गया। ठीक है, यहाँ से तो कॉस अल्फा बाई 2 कट गया, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यहाँ पे प्लस ऑफ यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2, यहाँ पे 2 साइन अल्फा बाई 2, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो cos अल्फा बाई 2 से cos अल्फा बाई 2 कट गए यहाँ से, तो यहाँ पे sin अल्फा बाई 2 था, तो यहाँ पे ये वाला sin अल्फा बाई 2 बचा, तो 2 तो इजिटेड था पहले था, तो 2 और 2 sin अल्फा बाई 2 हो गया, तो 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब उसके बाद माइनस ऑफ 2 sin अल्फा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। ठीक है, अब इसका अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 2 कॉस, नहीं तुम्हारा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम काट देते हैं, एक कॉस से एक कॉस तुम्हारा यहाँ पे कट जाएगा। 2 यहाँ पे क्या है तुम्हारा, तो यहाँ पे है तुम्हारा बेटा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, तो देखो एक कॉस से एक कॉस तुम्हारा यहाँ से कट गया। ठीक है, एक कॉस से एक कॉस कटेगा, तो क्या हो जाएगा? 2 कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा बाई 2, और यहाँ पे माइनस अंदर था, यहाँ पे माइनस अंदर था, तो माइनस का सेम यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ साइन
माइनस ऑफ साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, समझ में आ गया। देखो कुछ नहीं किया हूँ, फिर समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो हम यहाँ पे फिलहाल इतना का सोल्यूशन करके देखो 2 cos अल्फा बाई टू, यहाँ पे cos पहले से था, यहाँ पे cos अल्फा बाई टू पहले से था ना, तो यहाँ पे स्क्वायर था, तो यहाँ पे स्क्वायर था, तो जब स्क्वायर से एक अल्फा cos अल्फा बाई टू कटा तो एक बचेगा ना यहाँ पे, तो एक जब बचा तो यहाँ पे देखो सेम वही लिखे हैं 2 cos अल्फा बाई टू इंटू, अब जब साइन अंदर जाएगा तो साइन अल्फा बाई टू, चूंकि साइन गुना के बाद था इसलिए माइनस ऑफ साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस ऑफ अल्फा, 1 के साथ भी साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, एकदम सिंपल था। अब देखो, अब आगे देखते हैं इसके। तो आगे जब देखोगे तो यहाँ पे माइनस, अब देखो इसको थर्ड वालों को अब यहाँ सोल्व करो। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी देखो थोड़ा सा, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कुछ चेंजेस करना होता है हमें अपने से। तो यहाँ पे माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई टू इंटू साइन, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का, साइन ऑफ अल्फा बाई टू। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, साइन ऑफ अल्फा बाई टू बाई ऑफ कॉस ऑफ अल्फा बाई टू। ठीक है, अब प्लस ऑफ माइनस माइनस चूंकि प्लस हो जाएगा, अब प्लस ऑफ साइन ऑफ अल्फा बाई टू बाई कॉस ऑफ अल्फा बाई टू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो इसका क्रिया हो गया। अब उसके बाद प्लस ऑफ 2 साइन अल्फा बाई टू, ये जो कहते हो, इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाई टू। ठीक है, अब इसका क्रिया खत्म हो चुका है, इसका यहाँ तक। अब इसमें आते हैं, तो जब इसमें आओगे तो तुम्हारा यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे साइन अल्फा बाई टू, यहाँ पे कॉस अल्फा बाई से 2 cos अल्फा बाई टू कटा, यहाँ पे कटा ना, कॉस अल्फा बाई टू से कॉस अल्फा बाई टू कटा यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, क्योंकि यहाँ पे 2 साइन था और 2 बाहर था, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। अब उसके बाद प्लस ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। चलो यहाँ तक हो गया। अब इसको काटने का काम करो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको काटो। तो जब इसको काटोगे तो ये तुम्हारा ये और ये तुम्हारा सॉलिड कट जाएगा, तुम्हारा ये वाला और ये वाला प्लस माइनस सॉलिड कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से कॉस, ये कॉस और यहाँ से एक कॉस, ये तो कटेगा एक सॉलिड। और उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा 2 साइन अल्फा बाई टू और यहाँ से तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, प्लस माइनस दोनों कट गए। ठीक है, अब देखो, अब इसका आगे जब करोगे तो ये यहीं पे कर देते हैं, देखो बॉक्स में यहीं पे घेर देते हैं, उसके आगे है। तो देखो यहाँ से तुम्हारा क्या बचा, यहाँ से ये भी कटेगा तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, प्लस यहाँ पे माइनस एक प्लस, तो यहाँ पे सिंपल तुम्हारा एक बचा। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या बचा, साइन अल्फा बाई टू, यहाँ पे ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो तुम्हारा साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू क्या होता है, माइनस ऑफ tan अल्फा बाई टू। ठीक है, ये भी तुम्हारा आ गया। अब थर्ड वाला में देखो, थर्ड वाला में क्या आएगा, तो थर्ड वाला में को कहोगे सर आपका यहाँ पे कॉस अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू। ठीक है, और यहाँ पे कॉस से साइन कटेगा, और यहाँ पे देखो 2 cos, यहाँ पे सिर्फ देखो जब यहाँ से एक cos कटा तो यहाँ पे cos अल्फा बाई टू सिर्फ बचेगा। यहाँ पे देखो यहाँ से जब, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, देखो जब यहाँ से एक cos हटा है, इससे जब इससे एक cos हटा तो यहाँ पे एक cos बचेगा ना, cos स्क्वायर अल्फा बाई टू, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -2 cos अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा बाई टू। और देखो यहाँ पे देखो प्लस ऑफ 2 साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू, तो वो प्लस माइनस में होने के कारण वो तुम्हारा वहां से कट जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा ये भी कटा और तुम्हारा ये भी कटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan ऑफ अल्फा बाई टू। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे सॉलिड तुम्हारा ये तो कट चुका है, ये तो तुम्हारा 1 होगा। तो देखो ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, हमने क्या लेके चला था, हमने RHS को लेके चला था और हमने एक इक्वल प्रूफ कर दिया, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, हम तुम लोग को समझ सकते हैं, थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम हुआ होगा तुम लोग को, कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर तुम लोग को लग रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, वीडियो को एक बार 2 बार देखना, अपने बनाने का ट्राई करना, तो एकदम समझ में आएगा पक्का। 1 से 2 बार वीडियो देखना है, इसको समझ में आ जाएगा। एकदम कुछ नहीं किया हूँ, बस कैलकुलेशन इधर से उधर काट पीट के इसका आंसर ला देना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का टारगेट मेरा पूरा होता है, कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका लास्ट तक, कल के वीडियो में क्वेश्चन को देखेंगे। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत लंबा वीडियो हो गया आज का।